हनुमानगढ़ विधानसभा के वर्कर की जो दुर्गति की जा रही है इन दो परिवारों के द्वारा तो संदीप सारण खुद को भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर संदीप सारण ने बीजेपी पार्टी से हनुमानगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वे आज से यात्रा भी शुरू कर रहे हैं। गांवों में, पंचायतों में वे यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं। प्रथम चरण की यात्रा उन्होंने जैसा कि कहा है शुरू आज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी से हनुमानगढ़ विधानसभा की टिकट के लिए मैंने दावेदारी पेश कर दी है। चलिए सुनते हैं कि वे इस विधानसभा चुनाव लड़ने के बारे में और क्या थीम है उनकी, सुनते हैं। चलिए। देखिए, हनुमानगढ़ की राजनीति में जो एक ठहराव आ चुका है, जो एक एकाग्रता आ चुकी है, उसकी वजह से जहाँ तक मैं पूरे भारत में जाने का मेरे को मौका मिलता है तो मैं समझता हूँ कि जो हनुमानगढ़ विधानसभा के वर्कर की जो दुर्गति की जा रही है इन दो परिवारों के द्वारा, वो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। उसके खिलाफ हम एक विकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका उद्देश्य ये होगा कि सभी पंचायत हेडक्वार्टर, सभी गांवों में और सभी वार्डों के अंदर सभा करना और हनुमानगढ़ की जनता को एक विकल्प प्रस्तुत करवाना। और मैं खुद डॉक्टर संदीप सारण खुद को भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार के रूप में पेश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि हनुमानगढ़ की जनता मुझे स्वीकार करेगी, क्योंकि चुनाव जितवाना, टिकट दिलवाना दोनों ही जनता के हाथ में होता है। तो अगर जनता का समर्थन मेरे को मिलेगा और मैं उसकी उम्मीद भी करता हूँ, तो आगे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी मैं पेश करने जा रहा हूँ। यात्रा कब से शुरू कर रहे हैं? ये कल से महाशिवरात्रि को 18 तारीख से शुरू की जा रही है और पहली सभा इसकी कल शाम को चोलियाँ वाली गांव में होगी और इसके 3 चरण होंगे। पहले चरण के अंदर पंचायत हेडक्वार्टर में की जाएगी, दूसरे चरण के अंदर जो दूसरे गांव हेडक्वार्टर के अलावा दूसरे गांव है उसमें, और तीसरे चरण के अंदर शहर के वार्डों के अंदर की जाएगी। हाँ जी, ये एक बड़ी हनुमानगढ़ में विचित्र स्थिति है कि दो ही परिवार, एक बार तुम एमएलए और एक बार मैं एमएलए, खेल खेल रहे हैं और शायद दोनों ही नेता अब पुत्र मोह में अंदर धृतराष्ट्र हो चुके हैं, जो अपने सर्वगुण संपन्न राजकुमारों को आगे राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। तो हमारा विरोध इससे है कि अगर यही व्यवस्था हमें चाहिए थी तो हमें लोकतंत्र की ज़रूरत कहाँ थी, हमने क्यों महाराजा गंगा सिंह को हटाया। तो ये जो नए अब राजा बनना चाह रहे हैं, इनको हटाइए और एक आम जनता का, एक आम आदमी का, क्यों ये संविधान में भी लेके आया कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन। तो इसमें राजतंत्र की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। पार्टी कोई भी हो, टिकट मांगने का प्रत्येक व्यक्ति को हालांकि अधिकार है, लेकिन जो पर पार्टी चली आ रही है वह केंद्रीय जो संचालन समिति होती है उसके आधार पर, और जहां सर्वे पर, जनता की मांग पर, और जहां उसका कितना प्रभाव है, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, इन सारे बिंदुओं को आधार रखते हुए टिकट का वितरण किया जाता है। संदीप सारण कह रहे हैं कि जनता अगर चाहेगी तो टिकट मिलेगी, जनता ही टिकट दिलाती है। हालांकि उन्होंने ये बात भी कही कि हनुमानगढ़ विधानसभा में पर पार्टी चली जा रही है, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, एक बार तू, बार बार दोनों पार्टियों में विधायक बनने का जो कार्य यहाँ चल रहा है वह लगातार जारी है। इसे हम तोड़ना चाहते हैं, यह तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।